नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह आपको पता चल ही गया होगा। पति और पत्नी की दोनों की रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। उसके बाद भी कई महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं या फिर गर्भ में बच्चा ठहर नहीं रहा है, तो हम यह शिव सर्वोदय नाम के ग्रंथ से आज उनका करेंगे इलाज। और यह शिव और पार्वती के द्वारा संवाद की विषय है। पार्वती ने शिव जी से कहा कि इसके बारे में मुझे ज्ञान दीजिए, तो वही उनका संवाद के रूप में यह ग्रंथ लिखा गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह श्लोक हम पढ़ते हैं। स्त्री को ऋतुकाल रजस्वला हुए पीछे जब 5वां दिन आए, तब स्त्री का चंद्र यानी कि बायां स्वर चलता हो और पुरुष का दाहिना स्वर चलता हो। हमारी नाक से जो स्वर चलते हैं, सांसें चलती हैं, वह हमेशा सम नहीं रहती। कभी दाहिना स्वर एक्टिव हो जाता है, दाहिनी नाक एक्टिव हो जाती है, कभी बाईं नाक एक्टिव हो जाती है। यदि दाहिनी नाक से ज़्यादा सांस आता है तो उस समय सूर्य स्वर का चलना माना जाना चाहिए, और जिस टाइम पे बाईं नाक से ज़्यादा सांस आती है उस टाइम पे चंद्र स्वर का एक्टिव माना जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब स्त्री का चंद्र यानी कि बायां स्वर चलता हो और पुरुष का दाहिना स्वर चलता हो तो उसे सूर्य स्वर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र की ही नहीं, अगर इस तरीके से किया जाए तो पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हो सकती है। अगर इसके अपोजिट करते हैं तो हमें कंसीव नहीं कर पाते हैं, कई बार गर्भ में बच्चा ठहर नहीं पाता। इसके बारे में हम आगे बताते हैं। यह क्या होता है। जो मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी में सूर्य के प्रभाव में स्त्री संग करता है तो अंगहीन और बे रूप वाला पुत्र उत्पन्न होता है। सूक्ष्म नाड़ी के बारे में आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम चर्चा करते तो, और जिस मेन पॉइंट की हम चर्चा कर रहे थे वह यही है कि ऋतु के समय पुरुष को सूर्य स्वर होए और स्त्री को चंद्र स्वर होए, यानी कि पुरुष की दाईं नाक चलनी चाहिए और स्त्री की बाईं नाक चलनी चाहिए। ऐसे संगम में बंध्या स्त्री को भी पुत्र प्राप्ति होती है, यानी कि जो कभी माँ नहीं बन सकती वह भी माँ बन सकती है। और इससे अगला श्लोक आपको सब स्पष्ट कर देगा। जो यदि स्त्री संग करते हुए पुरुष का सूर्य स्वर चलता हो लेकिन वीर्यपात के समय एकदम से उसका चंद्र स्वर चलने लग जाए, तो इस प्रकार से कर्मयोगी स्त्री गर्भ को धारण नहीं कर सकती है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत कहीं ना कहीं शायद इसी कारण से हो सकती है। लेकिन हम इन चीज़ों का ध्यान इजीली रख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। पुरुष को सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि संभोग के टाइम पे उसकी दाईं नासिका चलनी चाहिए और वीर्यपात के समय भी दाईं नासिका चलनी चाहिए। अगर उसकी दाईं नासिका एक्टिव नहीं है और बाईं नाक से सांस ज़्यादा रहा है तो उसको 5 मिनट तक अपनी बाईं नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से ही सांस लेना चाहिए, उससे सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है। इसी प्रकार से स्त्री की भी बाईं नाक ही उससे स्वर चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी तो उनको दाईं नाक बंद करके अपना चंद्र स्वर एक्टिव करना चाहिए, जिससे कि वह दोनों गर्भ धारण कर सके, कंसीव कर सके और उनको पुत्र या पुत्री की इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाए। तो यह भी एक छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ है। शिव और पार्वती का दोनों के संवाद का विषय है। एक बार जरूर आजमा के देखिएगा। सूर्य स्वर हमेशा गर्म और जोशीलो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और चंद्र स्वर जो है वो हमेशा ठंडी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आपको खांसी सर्दी जुकाम हो तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। और जब भी आपके शरीर में जलन या पित्त बढ़ा हुआ हो या औरतों में पीरियड्स के समय दर्द या ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो वो हमेशा अपनी बाईं नाक से ज़्यादा सांस ले, अपने चंद्र नाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करें, उनमें ज़रूर फ़र्क देखिएगा। तो इस प्रकार से यह चीज़ करने से आपको ज़रूर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट करें। धन्यवाद।